गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर सीमा सिंह है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में। मैं एक ट्रेन्ड और सर्टिफाइड रोबोटिक कैंसर सर्जन भी हूँ। रोबोटिक कैंसर सर्जरी को लेके कई पेशेंट्स के मन में बहुत मिथ रहते हैं। रोबोटिक कैंसर सर्जरी के लिए सबसे पहला में जो पेशेंट के मन में आता है, अटेंडेंट्स के मन में, कि इसे कोई रोबोट परफॉर्म करता है। मीन्स हमने अगर उसको सॉकेट में पावर प्लग लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया तो रोबोट अपना जा करके सर्जरी परफॉर्म कर देगा, उसमें प्रॉपर प्रोग्रामिंग अगर फीड कर दी जाए तो। जबकि ये गलत है। रोबोटिक सर्जरी सर्जन करता है जो एक ट्रेन्ड और सर्टिफाइड रोबोटिक कैंसर सर्जन होता है, जो रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से वेल वर्स्ड होता है। ऑपरेट सर्जन ही करता है, बट उसमें रोबोटिक आर्म्स यूज की जाती हैं, जो कि बहुत सारे बॉडी में ऐसे स्पेसेस होते हैं जहां पे हमारी फिंगर्स को पहुंचने में या हाथ को रोटेट करके ऑपरेट करने में कठिनाई आती है। उन सब जगह पे रोबोटिक आर्म्स को सर्जन गाइड करके ले जाता है और वहां पे सक्सेसफुली ऑपरेट करके उन आर्म्स को विड्रॉ करता है। इस तरीके से सेगमेंट वाइज और ऑर्गन वाइज ये सर्जरी डिफरेंट पोर्ट्स और डिफरेंट ओपनिंग्स के माध्यम से की जाती है। रोबोटिक कैंसर सर्जरी जो होती है, बॉडी में हेड से लेकर टो तक बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनमें सक्सेसफुली परफॉर्म की जाती है। जैसे माउथ कैंसर में बात करें तो इसका रोल होता है लैरिंक्स के कैंसर में, जिसे हम वॉइस बॉक्स का कैंसर बोलते हैं, जीभ के पिछले हिस्से वाले कैंसर में। गले में आए तो ऑर्गन में अगर थायराइड में होने वाले कैंसर या थायराइड के पीछे फूड पाइप जो होती है जिसे ईसोफेगस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, उसमें होने वाले कैंसर, लंग्स या फेफड़े में होने वाले कैंसर, या मीडिया स्टाइनम जो छाती का भाग होता है दोनों फेफड़ों के बीच में, वहां पे जो गांठें और कैंसर पाया जाता है, वहां पे रोबोटिक कैंसर सर्जरी का बहुत अहम रोल होता है। ऐसी सर्जरी जब भी परफॉर्म की जाती हैं तो पेशेंट को बेहोशी से वापस आने के बाद पेन बहुत ज्यादा नहीं होता, या ये कहा जाए कि बहुत मिनिमल होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स की नीड बहुत कम पड़ती है। पेशेंट का रेस्पिरेटरी फंक्शन, लंग्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में विद इन 24 आवर्स ही आ जाते हैं, जिससे उनका वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस निल हो जाते हैं और पेशेंट का आईसीयू स्टे निल हो जाता है। लाइकवाइज पेशेंट का ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल वो भी कम हो जाता है। जहाँ पे एक लंग कैंसर सर्जरी एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर एक लंग कैंसर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, उसमें अगर हॉस्पिटल में स्टे का ड्यूरेशन 1 वीक हो या 10 डेज होता है, वहीं पे अगर वो सर्जरी रोबोटिक्स से की जाती है तो पेशेंट को डे आफ्टर सर्जरी ही डिस्चार्ज करने वाली कंडीशन में होता है। इसी तरह अगर हम पेट में होने वाले कैंसर्स की बात करें तो पैंक्रियाज में होने वाला कैंसर, स्टमक में होने वाला कैंसर, छोटी आंत और बड़ी आंत में होने वाला कैंसर या रेक्टम में होने वाले कैंसर्स को भी रोबोटिक सर्जरी से बहुत ही सक्सेसफुली क्योर किया जा सकता है ऑपरेशन के बाद। फीमेल्स में होने वाले यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर में भी यही बातें फिक्स होती हैं, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं जब वो आते हैं हैवी ब्लीडिंग लेके, जैसे यूट्रस के कैंसर, उस समय कई बार ऐसा भी, अब करंट गाइडलाइन ये भी कहती है कि बिना डीएनसी किए ही ऐसे पेशेंट्स को कई बार हमको ओटी में प्रॉपर लेना चाहिए। अगर पेशेंट की फर्टिलिटी कंप्लीट है, फैमिली कंप्लीट है, पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग के बाद और ड्यूरिंग सर्जरी ही उसका फ्रोजन एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए। अगर उसमें कैंसर नहीं आता है तो बिना कैंसर की सर्जरी से उसको क्योर करना चाहिए, और अगर उसमें कैंसर आता है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में जैसे लिम्फ नोड्स या एडिशनल जो भी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स एड्रेस करने होते हैं उसको वैसे डील करना चाहिए। अब जो यूट्रस कैंसर है, अगर उसकी बात करें तो यूट्रस कैंसर की सर्जरी जब ओपन टेक्निक से करते हैं, प्रॉपर कैंसर सर्जरी, तो पेशेंट को 1 दिन पहले एडमिट होना पड़ता है। नेक्स्ट डे सर्जरी होती है, उसके बाद 1 दिन आईसीयू में भी कई बार रहना पड़ता है, और 2 या 3 दिन बाद आईसीयू से बाहर आने के बाद वो डिस्चार्ज होता है। मींस उसका टोटल जो हॉस्पिटल स्टे होता है एडमिशन से डिस्चार्ज तक, वो 6 या 7 डेज का हो जाता है कई बार। लेकिन अगर वही सर्जरी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से किया जाता है तो पेशेंट ऑपरेशन के नेक्स्ट डे या उसके 1 दिन बाद डिस्चार्ज होने वाली पोजिशन में होता है। बेहोशी से वापस आने के बाद अगर पेशेंट को कोई मेजर कार्डियक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है तो आईसीयू स्टे की भी जरूरत नहीं होती है। इसी तरह अगर सर्विक्स में बहुत स्टार्टिंग स्टेज का कैंसर है तो वो भी रोबोटिक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। अगर स्टार्टिंग स्टेज का कैंसर है तो रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट को कई बार रेडिएशन या कीमोथेरेपी या टारगेटेड ट्रीटमेंट देने की भी नीड नहीं पड़ती है। पेशेंट डिस्चार्ज होने के नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद ही अपने घर के रूटीन सारी एक्टिविटीज खुद से परफॉर्म करते हैं बिना किसी हेल्प के, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिजन नहीं होता है, इसलिए पेशेंट को दर्द भी बहुत कम होता है और रूटीन एक्टिविटी में वापस आने में पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है। डे आफ्टर सर्जरी मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट की डाइट रिज्यूम कर दी जाती है। पेशेंट नॉर्मल डाइट या जो भी डाइट उनकी बॉडी और डिजीज कंडीशन को ध्यान में रख के उनके लिए सुटेबल होती है वो एडवाइस करके पेशेंट को दे दिया जाता है, और पेशेंट अगले दिन ही एम्बुलेट करा दिए जाते हैं। मींस
अगले दिन ही पेशेंट को ओटी से जैसे ही पेशेंट रिकवर होते हैं, बेहोशी से वापस आते हैं, 24 आवर्स हो जाता है सर्जरी का, उसके बाद ही पेशेंट को बेड साइड वॉकिंग या विद इन वार्ड वॉकिंग करा दिया जाता है और पेशेंट डे आफ्टर दैट डिस्चार्ज होने वाली कंडीशन में होते हैं।